तेरे ने बोल दिया है अपने परिवार वालों को, सभी को इकट्ठा बैठाकर बोल दिया है कि अब की बार अगर रामफल कोई भी हरकत करेगा, अब की बार सब टूट पड़ना और उसको दिखा देंगे हम भी हनुमान जी के भगत है। ये सबसे खतरनाक है राम भद्र के परिवार में, ये सबसे खतरनाक है। सबसे पहले इसने गधा मारता, सबसे पहले इसने गधा मारता, सबसे पहले इसने ही गधा मारता। अद्भुत नज़ारा हनुमान जी की सेना के द्वारा राम भद्री सोच में पड़ी हुई है। और जैसे ही सेनापति आएगा, रामफल सेनापति आएगा, ऐसे ही चारों तरफ फील्डिंग लगा दी गई है, चारों तरफ फील्डिंग लगा दी गई है राम भतीरे ने। और जैसे ही रामफल आएगा, वैसे ही तुरंत हमला बोल दे जाएगा। वो देखो नन्हे मुन्ने बच्चे भी लड़ने के लिए बैठे हुए हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे तो कैसे चहल पहल कर रहे हैं। राम भतीरी अभी आराम फरमा रही है, राम भतीरी बड़ी तेज़ तरार है और दिमाग की बहुत तेज़ है और हनुमान जी की बहुत बड़ी भगत है। देखो कैसे छिप छिप के बैठ गए हैं। जैसे ही आएगा रामफल, जैसे ही आएगा ऐसे ही हमला बोल दिया जाएगा। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान। अब की बार तो ये दिखा देंगे पूरी ताकत से। इन्होंने भी हनुमान जी को बोल दिया, हे प्रभु हमारी शिकायत लगाता है आपके सामने, अब की बार तो हम उसको नज़ारा दिखा देंगे, उसको धरती मिला देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने हमारी बेइज्जती करके रख दी पूरे परिवार को सामने, हमको गाली गलौज करता है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी ने समझाया, नहीं ऐसे नहीं करते, आप सब एक ही हो, एक ही परिवार से बिलोंग करते हो, चाचा ताऊ परिवार से बिलोंग करते हो, और लड़ाई नहीं करते। हनुमान जी ने समझाया, जब जाकर राम भतेरी शांत हुई। बोलो जय हनुमान, बोलो जय बजरंग बली की जय। राम भतेरी अपने परिवार के साथ ऐसे बैठी हुई है, बिल्कुल अडिग बैठी हुई है। राम भतेरी कुछ भी कर सकती है। राम भतेरी चौकन्नी हो गई है, लड़ सकती है। परिवार वाले आते ही रामफल पर हमला बोल देंगे दोबारा। देखो रामफल कैसे फिर रहा है, कैसे घूम रहा है रामफल, देखो अद्भुत। अरे भाई लड़ाई मत करे रामफल लड़ाई मत करे। रामफल लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, घूम रहा है, देख रहा है, हमला कभी भी हो सकता है। ये देखो रामफल कैसे बैठा हुआ है, झाड़ियों में बैठा हुआ है रामफल। ये रामफल के समर्थक है, वो बैठा हुआ है रामफल, देखो। अरे भाई हनुमान जी की सेना है, मजाक बात नहीं है। हनुमान जी की सेना में 2 गुट बन चुके हैं, एक रामफल का और एक राम भतेरी का। और देखो क्या होता है, कौन सबसे शक्तिशाली है, कौन ताकतवर है, ये तो समय ही बताएगा। और दोनों ही हनुमान जी के बहुत बड़े भगत है, दोनों ही परमपिता परमेश्वर के बहुत बड़े भगत है और इनकी भक्ति में शक्ति है। दोनों ही हनुमान जी के सेवक है, दोनों ही हनुमान जी को अटूट प्यार करते हैं, दोनों ही हनुमान जी को बहुत ही चाहते हैं और दोनों ही हनुमान जी कभी कहना नहीं टालते। दोनों ही हनुमान जी भगवान के सामने पैर पकड़ के रोने लगते हैं, लेकिन क्या करें, इनकी आपस की लड़ाई है। हनुमान जी बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप खुद ही आपस में आप खुद ही इस समस्या का हल करो, क्योंकि मेरे लिए दोनों बराबर है। रामफल और राम भतेरी दोनों ही आपस में लड़ते रहते हैं। अब क्या बताएं, हनुमान जी कुछ नहीं कह सकते। हनुमान जी जिसकी गलती होती है उसको पद से हटा देते हैं और जिसकी गलती नहीं होती उसको पद पे दोबारा नियुक्त कर देते हैं। बोलो जय हनुमान, बोलो जय श्री राम, बोलो बजरंग बली की जय। राम भतेरी संभल जा, बहुत समय हो गया, समझा ले अपने परिवार वालों को, झगड़े में कुछ नहीं रखा। हे राम भतेरी, झगड़े में कुछ रखा। जा रही है राम भतेरी, जा रही है, निकल पड़ी है, पता नहीं क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, हमला भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है बहुत तगड़ा। चारों तरफ राम भतेरी के परिवार वाले बैठे हुए हैं, जैसे ही सेनापति आएगा ऐसे ही उनको कब्जे में कर लेंगे। देखो राम भतेरी का परिवार बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। राम भतेरी का परिवार बहुत बड़ा है। राम भतेरी ने बोल दिया है कि अगर अब की बार रामफल कुछ भी हरकत करेगा उसको अब की बार मैं भी मार लगाऊंगी पक्का, ये बोल दिया है। बोलो जय। राम भतेरी के परिवार वालों ने अरे भाई मार दिया भाई, पीट दिया बेचारा बूढ़ा सेनापति। देखो कैसे रो रहा है, शांत स्वभाव के हो चुके हैं। देखो सेनापति के समर्थन के लिए बहुत लोग आ गए हैं, पूरी सेना सेनापति के समर्थन के लिए टूट पड़ी है और हनुमान जी से बोल दिया है कि अगले सेनापति रामफल जी होंगे। देखो कैसे बेचारे रो रहे हैं, कैसे चहल पहल कर रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं। राम भतेरी के परिवार वालों ने मारा है इनको, राम भतेरी के परिवार वाले आतंकित हो गए हैं। अरे क्या बताए भैया, कोई समझाने वाला नहीं है। राम भतेरी को बार बार समझाया जा रहा है कि अपने परिवार वालों को समझाओ, सेना को परेशान ना करे। राम भतेरी, तेरे परिवार वालों ने पूरी सेना को तबाह कर दिया है। हनुमान जी के पास तुम्हारी कंप्लेंट जा रही है और दोबारा सेनापति के पद पर रामफल बनने वाले हैं, ये समझ ले। कैसे मासूम सी बैठी है। इनके परिवार वालों ने सेनापति को मार के बेहाल कर दिया और जो कैसे मासूम सी बैठी है। अरे भाई क्या बताए, इसके हाथ में भी नहीं है
पता नहीं कौन सा बदला ले रहे हैं इसके परिवार वाले। जब से ये सेनापति के पद पर बैठी है, इसके परिवार वालों ने आतंक मचाया। आतंकित है, सभी को मार रहे हैं, सभी से लड़ रहे हैं। अब क्या बताए, बस भक्ति में शक्ति है। हनुमान जी के सामने इसकी कंप्लेंट जा चुकी है। और इसको लग रहा है कि भगवान हनुमान श्री श्री पवन पुत्र सृष्टि के रचयिता इसको पद से हटाने वाले हैं और दोबारा रामफल को सेनापति के पद पर नियुक्त किया जाएगा। लग रहा है क्योंकि बहुत कंप्लेंट जा चुकी है इनके परिवार वालों की। हर सेना नायक, हर एक वानर सेना बोल रही है कि राम भतेरी, जब से तेरे परिवार में, जब से आपको सेनापति का पद मिला है, तुम्हारे परिवार वालों ने सभी के ऊपर आतंक मचा दिया है। राम भतेरी के देखो 2 जुड़े बच्चे कैसे चहल पहल कर रहे हैं। राम भतेरी के 2 जुड़े बच्चे, बेचारी बैठी हुई है। अरे भाई, ये तो हनुमान जी की भगत, बहुत बड़ी भगत है। इसका कसूर नहीं है, इसके परिवार वालों का कसूर है जो ये आतंकित हो रहे हैं। इसके परिवार वाले लड़ रहे हैं फौज से और कोई नहीं लड़ रहा है। केवल परिवार वाले ही लड़ रहे हैं। परिवार वालों ने ही आतंक मचा रखा है। बाकी ये तो बेचारी हनुमान जी की भगत है, परमपिता परमेश्वर की भगत है। ये तो भक्ति में चूर है। इसको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये तो हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। सेनापति की मसाज चल रही है, मालिश चल रही है। बेचारे की पिटाई कर दी थी कल। इनकी पत्नी और बच्चे इनके हाथ पैर दबा रहे हैं और बेचारे बैठे हुए हैं। देखो कैसे बैठे हुए हैं, सेनापति लेटे हुए हैं। इनकी पत्नी और बच्चे बेचारे इनकी मालिश कर रहे हैं तेल से, क्योंकि कल इनके ऊपर राम भतेरी के परिवार वालों ने बहुत लट बजाया, गधों से मारा। क्या करे, मजबूर थे, लाचार थे, अकेले थे। और उनके परिवार वाले, कम से कम कई सौ की जनसंख्या थी उनकी, लेकिन ये डरे नहीं, डटे रहे और हनुमान जी के पास जाकर बोले, हे प्रभु बचाओ। जब जाकर हनुमान जी ने इनको अपने शरण में लिया और जान बचाई। हनुमान जी बोले, अरे भाई, राम भतेरी की सेना ठीक है, लेकिन परिवार वाले तो गड़बड़ कर रहे हैं, उनको पद से हटाना पड़ेगा राम भतेरी को। तो यही एक नियम है कि जो घमंडी हो जाएगा, हनुमान जी उसको पद से हटा देंगे और दोबारा रामफल को सेनापति बनाएंगे। देखो, रामफल की सेवा चल रही है। बच्चे और उनकी धर्मपत्नी इनके बेचारी के तेल मालिश कर रही है, क्योंकि कल इनके ऊपर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और इनके शरीर में बहुत चोट लगी हुई है। इसीलिए इनके मालिश की जा रही है और इनकी हड्डियों का इलाज किया जा रहा है। बहुत मार लगाई राम भतेरी के परिवार वालों ने। अरे भाई, बहुत मारा, टंडों से मारा, अरे भाई गधाओं से मारा। क्या बताए, बेचारे मारते मारते इनके पैर में चोट लग गई, लेकिन इन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। ये भी पूरे ज़बरदस्त लड़े हैं, बहुत लड़े हैं ज़बरदस्त। तो अब जाकर शांत बैठे हुए हैं और हनुमान जी ने आश्वासन दे दिया है कि आपको दोबारा सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो कितना प्यार है इनके अंदर, कितनी मोहब्बत है परिवार में। इनकी धर्मपत्नी इनको बहुत प्यार करती है। इनका वो लड़का देखो कैसे हाथ से इनकी मालिश कर रहा है, पैर दाब रहा है। यही तो भक्ति है, शक्ति है। इससे बड़ी भक्ति कहीं नहीं मिलेगी। अरे भाई, ये राम भतेरी के परिवार वालों ने ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनकी चाची ताई एक अच्छे पद पर नियुक्त हो गई है तो उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनको केवल शांत स्वभाव से सेना का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सेनापति को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। बेचारे लेटे हुए हैं और परिवार वाले उनकी सेवा कर रहे हैं, हाथ पैर दाब रहे हैं, जहाँ चोट लगी थी वहाँ मालिश कर रहे हैं। और हनुमान जी की कृपा बनी हुई रहेगी। बोलो हनुमान जी की जय, बोलो परमपिता परमेश्वर की जय। अरे भाई, भक्ति में शक्ति है, बोलो जय सिया राम, बोलो जय हनुमान। अभी आपको मैं राम भतेरी के परिवार वालों से मिला देता हूँ। जो राम भतेरी के परिवार वाले देख कैसे उछल कूद करते हैं। ये देखिए कैसे उछल कूद कर रहे हैं। पूरा परिवार एकदम घमंडी हो चुका है। देखो कैसे 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 कर रहे हैं, आतंक मचाते हैं। वो बीच में देखो राम भतेरी बैठी हुई है, पूरा परिवार बैठा हुआ है और इन्होंने कसम खा ली है कि अगर रामफल कहीं भी नज़र आएंगे हम दोबारा मारेंगे। उसने हनुमान जी के सामने हमारी बहुत सी कात लगाई है। राम भतेरी भी गुस्से में है। राम भतेरी ने बोला कि मैंने क्या काम किया। अरे परिवार वालों ने मारा है तो मुझको बता दें, मैं परिवार वालों को डांट लगा दी। आपको हनुमान जी के सामने जाकर क्या शिकायत लाने की क्या जरूरत थी। ये देखो कैसे उछल कूद करते हैं राम भतेरी के परिवार वाले। जब से सेनापति के पद पर राम भतेरी के परिवार वाले बैठे हैं तब से इंदर घमंड आ गया है। लड़ाई झगड़ा करते रहते, वो देखिए कितना कैसे 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 लड़ रहे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं।
और राम भतेरी कैसे लेटी हुई है। अद्भुत नज़ारा हनुमान जी के सेना के द्वारा। राम भतेरी का ये हो गया है कि रामफल ने हनुमान जी के सामने शिकायत लगा दी है और अब इसको नींद नहीं आ रही है, टेंशन में है। इसका पद कभी भी छीन सकता है और हनुमान जी कभी भी इसको पद से हटा सकते हैं। ये देखो कैसे सोच रही है, टेंशन में है। राम भतेरी टेंशन में है भाई। पद कभी भी छीन सकता है, कभी भी आदेश आ सकता है हनुमान जी की तरफ से कि इसको पद से हटा जाए और दोबारा रामफल को सेनापति के पद पे नियुक्त किया जाए। अब क्या बताए, टेंशन में है और हनुमान जी का नाम जप रही है, बार बार हनुमान जी का नाम जप रही है। ये देखो हनुमान जप रही है, टेंशन में क्यों नहीं होगी जब इसके परिवार वालों ने आतंक मचा दिया है। इसके परिवार वाले राम स्वरूप रामफल सभी नहीं, रामफल तो सेनापति है लेकिन राम स्वरूप नहीं मारा है सेनापति को। अब क्या बताए, परिवार वालों ने आतंक मचाया है तो इसका क्या कसूर है। ये भी अपनी फरमाइश लेकर, अपनी सफाई लेकर हनुमान जी भगवान के पास जाएगी और बताएगी, हे प्रभु इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, परिवार वाले ने मारा है तो हो सकता है रामफल की भी गलती होगी, कुछ ना कुछ। ये फरमाइश लेके जाएगी और हनुमान जी को मनाएगी, परम पिता परमेश्वर मनाएगी। और देखते हैं अब पद पर कौन विराजमान रहता है। राम भतेरी रहती है या नहीं रहती, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता। अभी तो केवल खींचातान चल रही है, सोच में डूबी हुई है, हनुमान जी का नाम जप रही है और हनुमान जी से मिलने के लिए जाएगी। अरे भाई जाएगी, पक्का जाएगी, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पद से हाथ धोएगी, सेनापति के पद से हाथ धोएगी ये। बोलो जय सिया राम, बोलो जय हनुमान, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय। हनुमान का नाम जप रही है। राम भतेरी देखो टेंशन में है, बहुत टेंशन में है, बराबर टेंशन लेकर लेटी हुई है, सोच रही है क्या करूं क्या ना करूं। परिवार वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अरे वे रामफल को इतनी पिटाई करने की क्या जरूरत थी। ये बोली कल सारे परिवार की मीटिंग बैठाई इसने, कम से कम इसके परिवार में 150-200 परिवार के लोग हैं। देखो रामफल उधर देखो, वो डरा हुआ है, रामफल डरा हुआ है, रामफल डरा हुआ है, डरा फिर रहा है। देखो रामफल आ गया है, रामफल डरा हुआ है, कहीं दोबारा इसकी दही ना तोड़ दे, इसको लठों से ना मार दे। राम भतेरी डरती नहीं है। रामफल चला जा, दूर चला जा, अभी राम भतेरी टेंशन में है। रामफल मैं आपको कह रहा हूँ, दूर चला जा। राम भतेरी टेंशन में है, नहीं तो उसके परिवार वाले फिर तुझको मार के लहू-लुहान कर देंगे। रामफल क्या करेगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। रामफल निकल जा। रामफल भी अपनी बदी से बात नहीं आ रहा है, लड़ने को तैयार है, दोबारा आ गया है। अरे इसको भी हनुमान जी का समर्थन मिल चुका है, मुझे लग रहा है। हनुमान जी ने बोल दिया है कि आप सेनापति के पद पर नियुक्त होने वाले हो, इसीलिए देखो चौड़ी छाती करके राम भतेरी के पास उधर ही सामने आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बैठा हुआ है। रामफल बोलो जय सिया राम, बोलो जय हनुमान। देखो आ गया लड़ने के लिए बैठ गया है, लड़ाई शुरू होने वाली है। रामफल की देखो कैसे बैठा हुआ है रामफल, लड़ाई शुरू होने वाली है, रामफल बैठ गया है। राम भतेरी ये सोच में डूबी हुई है कि क्या करूं क्या ना करूं। अरे रामफल चला जा, भाग जा यहाँ से, दौड़ जा। परिवार वाले रामफल के समर्थन सभी आ चुके हैं, जो रामफल के समर्थक है वे सभी आ चुके हैं और हमारे हाथों से खाना खाने के लिए आ चुके हैं भाई। रामफल के समर्थक जो हनुमान जी के सामने सबने बोला था, हे प्रभु रामफल को दोबारा सेनापति के पद पर बैठा दिया जाए, वे सारे समर्थक आ चुके हैं हनुमान जी से मिलने के बाद। ये लो बाबू, खा लो आप केला, ये खा लो, मूंगफली के दाने खा लो, मूंगफली के दाने खाते रहो, ये लो। और क्या तुम्हारी क्या हुक्म है, आप बताइए मुझे। आपको रामफल चाहिए या राम भतेरी चाहिए, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, रामफल या राम भतेरी। देखो रामफल के समर्थक सभी आ चुके हैं, दूर तक देखो, दूर तक। ये देखो रामफल का छोटा भाई भी आ चुका है। ये इधर देखो रामफल जी बैठे हुए हैं, उप सेनापति थे पहले, सेनापति बैठे हुए हैं तो पहले से। लो बाबू खा लीजिए, खा लो, ले लो, प्यार से ले लो, सबको मिलेगा। अरे राम भतेरी के परिवार से लड़ रहे हैं लोग, राम भतेरी के परिवार से लड़ रहे हैं, राम भतेरी के परिवार वाले लड़ रहे हैं। आ गए सेनापति जी, लड़ो मत किसी से, खाते रहो, लेते रहो। अरे क्यों लड़ रहे हो, लड़ाई मत करो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। बोलो जय सिया राम, बोलो जय हनुमान, ले लो, खा लो, मैं हमारे हाथों से खा लो, आप खाते रहो।
अरे प्रभु की सेना है, परमपिता परमेश्वर की सेना है। ये देखो राम फल के समर्थक कैसे बैठे हुए हैं। हनुमान जी के सामने इन्होंने अर्जी लगाई कि दोबारा राम फल को सेनापति बना दिया जाए। ये देखो राम फल के परिवार वालों ने कैसे इनको जख्मी कर दिया है। ये पहले सेनापति के समर्थक थे, राम फल के परिवार वालों ने जख्मी कर दिया है। अरे भाई ऐसा मत करो। सभी तो अपनी सेना है, सभी अजर अमर हैं, सभी परमात्मा का रूप हैं और सबको प्यार से खाना खिलाया जाता है। सेनापति कहाँ पर है? सेनापति को दिखाओ। सेनापति को दोबारा आशीर्वाद मिल गया है हनुमान जी का। ये लो, ये खा लीजिए, खाते रहो, लेते रहो। प्रभु की लीला अपरंपार है। ये लो, ये हम यहाँ पर डाल देते हैं, खाते रहो। बहुत मूंगफली के दाने हैं। अरे भाई लड़ाई मत करो, लड़ाई ठीक नहीं है। सेनापति कहाँ पर है? राम प्यारी, राम दुलारी, राम स्वरूप सेनापति आ चुके हैं। देखो ये है सेनापति, बेचारे सेनापति उधर जा रहे हैं। ये सब राम फल के परिवार वाले हैं।